हम याद कराते हैं आपको, घर में फ्रिज रखते हो ना? फ्रिज किस लिए रखते हो? कोई अच्छी वस्तु उसके फ्रिज में रख दो तो उस फ्रिज की कुछ समय मर्यादा होती है, उस समय मर्यादा तक वो उस वस्तु को बिगड़ने नहीं देगा। इसीलिए ना, हाँ, उसका समय मर्यादा तक नहीं बिगड़ने देगा। अगर अच्छी चीज रखो तो, अब कोई सड़ी हुई वस्तु फ्रिज में रख दो तो फ्रिज उस सड़ी हुई को अच्छी बना सकेगा? ये काम फ्रिज करेगा? नहीं करेगा ना। सत्संग भी वही करता है। यहाँ सड़े हुए को सुधारने के लिए सत्संग नहीं हुआ करता। जो सुधरे हुए लोग हैं वो अब आगे बिगड़ न जाए उसके लिए ये कथा और सत्संग हुआ करता है। सड़े तो सड़े हैं ही, भगवान सुधारे। सुधर जाए तो बड़ी किस्मत वाले। बहुत लोग सुधर जाते हैं बिगड़े हुए भी, वो किस्मत वाले। बाकी उनको सुधारने के लिए नहीं, वो तो सुधरे हुए लोग जो हैं वो अब आगे न बिगड़े उसके लिए होती कथा। गुरुजी गांव में, वो गांव के बाहर उसकी पुराने जमाने की बात, कुटिया थी। महात्मा जी रहते थे। शाम के समय 10, 20, 25 जो भी लोग आते थे सत्संग करते थे बैठ के 10-15 मिनट, आधा घंटा। एक युवक भी आया करता था, बैठता था, कथा सुनता था, फिर चला जाता था। कुछ समय के बाद वो युवक 2-5 दिन से आया नहीं, तो महात्मा जी को लगा अच्छा था, आता था बेचारा, कथा सुनता था, युवक था। अब 4-5 दिन से आया नहीं है, पता नहीं क्या बीमार हो गया कि क्या हो गया है। तो बूढ़े थे, डंडा टेकते टेकते गांव में पहुंच गए उसके घर। ठंडी का समय था। आओ देखा महात्मा जी, वो तो सगड़ी होती है ना, सगड़ी, वो में कोलसा था, जल रहा था, वहीं बेटा सगड़ी के पास में। ठंडी का समय था इसलिए महात्मा जी भी गए, वहीं बैठ गए। उसने प्रणाम किया। महात्मा जी बोले कुछ नहीं, पर वो चिमटा था, चिमटा से वो लाल, बिल्कुल लाल कोयला हो गया, जलते जलते लाल अंगारा। अब महात्मा जी चिमटा से 2-3 कोयले के टुकड़े निकाल के बाहर रखे। धीरे धीरे ठंडा हुआ, काला हो गया। वो ठंडा हुआ तो काला हो गया टुकड़ा। और ये जो है सिगड़ी में है जो, वो वैसे के वैसे लाल अंगारा, और ये काला हो गया। और जब काला हो गया तो महात्मा जी उठ के चल दिए तुरंत, बोले कुछ नहीं। वो लड़का विचार में पड़ गया। गुरुजी आए, बैठे, वो कोला 2-4 टुकड़े बाहर निकाले, फिर चल दिए, बोले तो कुछ नहीं। तो कहा गुरुजी हमारे को समझ में नहीं आया, आप तो आए और कुछ बोले भी नहीं, ये 2-4 टुकड़े सिगड़ी से बाहर निकाल दिए और चल दिए। बोले हाँ, तो अभी तो तेरी समझ में नहीं आया। जब ये सिगड़ी में थे यही टुकड़े तो अंगारे जैसे लाल थे। इतनी तेज थी इसमें, इतना तेज गर्मी, इतनी गर्मी तेज। और यही टुकड़े मैं निकाल के बाहर रख दिया, थोड़ी देर में ठंडे हो गए और काले पड़ गए। हाँ वो तो मैं देख रहा। बोले तो यही तो हम तुझे समझाने के लिए आया था, तुझे दिखाने को यही आया था। आज 5-7 दिन से तू नहीं आ रहा है सत्संग में, इसीलिए तो मैं आया। मैं सोच रहा था बीमार हुआ क्या हुआ, लेकिन बीमार तो तू है नहीं, ठीक ठाक है, फिर आया क्यों नहीं? बोले बस ऐसे ही। अब तो देख लिया तू, ये सिगड़ी में था तब तक लाल था, बाहर निकाल दिया तो काला पड़ गया, ठंडा और काला। यही होती है परिस्थिति।
जब ये इंसान सत्संग में रहेगा तो इसके अंदर जो भक्ति की गर्मी है वो एकदम लाल, और जहां इससे बाहर निकल जाएगा यदि, तो थोड़े ही समय में धीरे धीरे ठंडा और काला पड़ जाएगा। सत्संग की इतनी गरिमा होती है। भक्ति करना है, अध्यात्म के रास्ते में यदि चलना है तो सत्संग में जाना ही पड़ेगा। हम जाएंगे तो हमारी भक्ति मजबूत होती जाएगी। आदि गुरु शंकराचार्य महाराज ने ही कहा, भक्ति मार्ग में सहयोग करने वाले साधन ही वो है। सत्संगति दान विचार तोषा, सबसे पहले नाम लिया सत्संग का ही, कथा सत्संग, वही सहयोग करता है तब हमारी भक्ति। लेकिन ऐसी भक्ति करेगा तो परमात्मा ही कृपा करे तभी कर भी पाएगा। उसकी कृपा के बिना ये उलझा रहेगा संसार में, संसार के वासनाओं में, विषयों में, भक्ति नहीं कर पाएगा। भगवान की कृपा के बिना संसार में कुछ हो नहीं पाता। पुरुषार्थ से हर कुछ प्राप्त किया जा सकता है, ये बात सच, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा सच ये है कि हम पुरुषार्थ करें, साथ में परमात्मा की कृपा का आश्रय भी करें तो कार्य में सफलता होगी। नहीं तो अकेला पुरुषार्थ यदि हम करते रहें और परमात्मा की कृपा नहीं होगी तो वो सफलता उसमें प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि सफलता परमात्मा ही देता है। भगवान की कृपा से ही इस जीव का कल्याण होता है। धन हम कितना भी कमा करके तिजोरी भर लेंगे लेकिन दुखी और दरिद्र ही रहेंगे, क्योंकि कल्याण परमात्मा की कृपा से होगा। इसलिए ईश्वर की शरण में जाना पड़ता है।